भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय न्यूज़ में। आपके साथ मैं वनिका शर्मा। आज हम बात करेंगे हाईकोर्ट के दिए गए एक वर्डिक्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए आज भी उनका वर्क प्लेस सेफ नहीं है, और ये भी कहा कि पुरुषों की सोच नहीं है बदली, लड़कियां आज भी सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती हैं। आइए जानते हैं लोगों के इसमें विचार। हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम अंश है। आपने अभी हाईकोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी उसके बारे में आपने सुना? जी बिल्कुल सुना है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो क्या सही कर रही है? जी अभी तक जैसे हाई कोर्ट की बात की थी, बात तो सच है कि वर्क प्लेसेस में कह रहे हैं हरेसमेंट होती है और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे लड़कियां किसी दिन इस चीज़ में फंस गई तो वो क्या करेंगी? जो अगर फंस जाएँ तो उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। पुलिस कंप्लेन कर सकती हैं, केसेस फाइल कर सकती हैं, अपने साथ जैसे सेल्फ डिफेंस पेपर स्प्रे कहते हैं, ऐसी चीज़ें रख सकती हैं ताकि उनके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आए, उनको सेल्फ डिफेंस इतना आना चाहिए कि वो उनके ऊपर अटैक करके अपने आप को बचा सकें। कई हद से ये सही भी है और कहीं पे नहीं भी होता है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि वुमेंस अगर अनसेफ फील कर रही हैं अपने वर्क प्लेस पर, तो वो अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगी। इसके लिए प्रशासन को भी चाहिए कि स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाए। अगर कोई बड़ा हेड है जिनके बारे में वो नहीं बता पा रही हैं, तो कोई काउंसलर हो उनको बताएं, या तो फिर पुलिस ऑफिसर के पास जाएं कि नहीं हो रहा बर्दाश्त अब, उसको या तो बोलें कि भाई ये तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगी। तो वुमेंस को भी अपना एक राइट लेना पड़ेगा। ऐसे कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। आप वुमेंस को राइट लेना पड़ेगा अपने साथ। तो आपको क्या लगता है अगर जैसे वुमेंस किसी जगह पे इधर फंस गई तो अब वो वुमेंस क्या क्या स्टेप्स ले सकती हैं? पहले तो अपने माँ बाप से बात करें, मेंटोर से बात करें, जो आपके पेरेंट्स हैं उनको बताएं ये सब हो रहा है। उसके बाद अगर वो कुछ ज़्यादा ही इशू क्रिएट कर रहा है तो पुलिस के पास जाना चाहिए उनको। वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि वुमेन हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे अपडेट रहता है। अगर वो वहाँ पे बताएंगी तो उनकी ज़्यादा बात सुनी जाएगी। उनको बस वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, ऑन द स्पॉट पुलिस आएगी, पूरा बयान आपके सामने हो जाएगा। और वुमेंस के लिए हमारा कानून ज़्यादा है एक्सपेक्ट मेल्स के रिगार्डिंग, तो वुमेंस की सुनवाई भी जल्दी हो जाएगी। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप कहीं भी जाके देखो, हम नॉर्मल अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी जाएं, जैसे अब हम जर्नलिज्म से हैं, तो अगर हम कॉर्पोरेट में भी जाएं तो वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं एक दो केसेस ऐसे आ ही जाते हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं। मतलब लाइक बहुत कॉमन है ये। लाइक ऐसा नहीं है कि हरासमेंट नहीं होता है, हरासमेंट हर जगह होता है और बहुत ज़्यादा स्केल पर बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है प्रशासन क्या इस चीज़ पे ये सही निर्णय ले पाएगी? मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई गवर्नमेंट ने कोई अच्छा निर्णय नहीं लिया है। जैसे अगर हमें याद हो तो हम देखें तो अभी तक कितने सारे रेप केसेस हुए हैं। कोई भी रेप केस उठा लो तो उसमें अभी तक कोई जस्टिस आया ही नहीं है, कोई वर्डिक्ट है ही नहीं गवर्नमेंट का। बस उनको जेल में डालते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, ताकि उस लड़की को भी तो इंसाफ मिले, चाहे वो जिंदा, कुछ केसेस में तो वो ज़िंदा भी नहीं होते हैं, तो उनके फैमिली को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना कि हाँ हमारे बच्ची के साथ गलत हुआ था बट हमें वर्डिक्ट मिला, गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प करी, हमारे लिए सही हुआ, हमारे साथ न्याय हुआ। बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है हमारी कंट्री में। आपको क्या लगता है अगर जैसे कोई लड़की इस चीज़ में फंस जाती है तो आपको क्या लगता है उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो हर लड़की के पास एक पेपर स्प्रे ज़रूर होना चाहिए। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अनजान लोगों से बात थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए, थोड़ा देख समझ के बात करनी चाहिए कि अपने लिए सेफ़ रहे। ऐसा नहीं है कि बात ही मत करो, बट थोड़ा सा देख समझ के कि अगर हमें लग रहा है कि वो इंसान हमारे लिए गलत है तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। और पेपर स्प्रे तो बहुत ज़रूरी है। और प्लस आपके फ़ोन में आपके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस होना चाहिए ताकि आप पुलिस को अलर्ट कर सको। बेसिकली ट्रैकिंग डिवाइस उसके लिए, ये नहीं कि फैमिली मेम्बर्स के लिए, बेसिकली पुलिस को अलर्ट कर सको, तो वो ट्रैकिंग डिवाइस आपके पास होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है प्रशासन इस चीज़ में कोई सही कदम उठा पाएगी या उठा रही है? नहीं, आज मेरे हिसाब से प्रशासन कोई सही कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी ये चीज़ पता है, आप लोगों को भी ये चीज़ पता है कि आजकल रेप्स भी होते हैं, तो उसमें भी लड़कियों को जस्टिस नहीं मिलता। तो अब जैसे वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट की बात है, तो इस पे तो क्या ही मिलेगा जस्टिस उनको, जब रेप्स पे नहीं मिलता तो हैरेसमेंट पे क्या ही मिलेगा। तो आपको क्या लगता है लड़की कोई स्टेप ले सकती है इस चीज़ में? लड़कियां स्टेप्स लेने को ले सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि फिर वो अपने पेरेंट्स उनको बोलते हैं, पीछे से सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, तो फिर लड़कियां भी कैसे स्टेप्स ले लेंगी। जब तक लड़कियों को सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तब तक लड़कियां हर एक स्टेप लेने को रेडी है, और जब तक लड़कियों को सपोर्ट सिस्टम पीछे से नहीं मिल रहा तो वो भी फिर एक बार को वो भी सोचती हैं कि अब क्या करें, हो गया। हाँ,
हाँ, ये बात सच है कि बहुत जगहों पे वुमेन्स सेफ़ है ही नहीं, बिकॉज़ इवन जब हम वर्क प्लेस पे जाते भी हैं, मेरे ही फ्रेंड के साथ हुआ था। वो कॉलेज जा रही थी, तो मेट्रो के बाहर जब लाइन लगती है तो वो साइड में खड़ी हुई थी। सो भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए एक अंकल ने उसके मेन जस्ट चेस्ट पे धक्का दिया, और वो बहुत दूर शायद, मतलब उसको इतना हर्ट हुआ कि लाइक उसने भी सुनाया, बट उसे भी नहीं पता कि भीड़ में कौन है कौन नहीं। वो भी कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। सो या वर्क प्लेस इवन वहाँ जाते वक्त भी कई सारी चीज़ें होती है, लाइक मेट्रोज़ में हो गया या फिर रिक्शाज में हो गया। सो या वुमेन्स आर नॉट सेफ। तो आपको क्या लगता है वुमेन्स क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं इन चीज़ों के ऊपर? एज सच इसके लिए पेपर स्प्रे या कुछ ऐसा कुछ आपके दिमाग में है? हाँ, पेपर स्प्रे बिल्कुल वो भी रख सकते हैं। इवन अगर कोई शार्प चीज़ भी रख सकते हैं। उसको मैं जानती हूँ, वो नाइफ लेके घूमते हैं, लाइक पॉकेट नाइफ, एंड मतलब इट इज़ गुड फॉर देम, पर तब भी ऐसा लगता है कि लाइक क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, राइट? तो आर यू थिंक, आपको ऐसा लगता है कि आज भी लड़कियां सेफ़ हैं? नॉट रियली। क्योंकि बोला जाता है कि लड़कियों के लिए सेकंड होम माना जाता है उनका वर्क प्लेस। तो आपको आज भी लगता है कि लड़कियां सेफ़ हैं उस सेकंड होम में? नहीं, हम ये 100% नहीं कह सकते, बट एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कैसे लोग हैं कैसे नहीं। एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। मे बी समटाइम्स ऐसा होता है कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, एज अ फ्रेंड भी वो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। वो अलग बात है हम उनको नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर हम बोल भी दें तो वो हमें फिर ऐसा लुक देते हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं लाइक जैसे हमने उनसे क्या मांग लिया हो। हम अपने स्टैंड भी नहीं ले सकते हैं, जब हम लेते भी हैं तो भी हम गलत होते हैं। फिर हमें उस तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता जैसे पहले करते थे। आई अग्री। आज भी लड़कियों को मतलब कहीं भी जाते हैं तो वो सेफ़ नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि प्रशासन उस चीज़ में क्या रोल प्ले कर सकती है? मेरे को तो लगता नहीं कि हमारी प्रशासन कुछ करती है, क्योंकि अगर कोई वॉइस भी उठा रहा है तो उसकी वॉइस दबा दी जाती है, या अगर कोई मार्च पास हो रहा है या कुछ हो रहा है तो मतलब पुलिस वाले एक्शन ले लेते हैं कि भाई तुम क्यों कर रहे हो। अरे भाई, हम अगर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो किस लिए उठा रहे हैं? ताकि हमें एक वो मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके, लड़कियों के लिए आगे जाके कुछ हो सके। ये चीज़ मेरे को तो लगता नहीं कि हमारा प्रशासन कुछ करेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी बड़े आदमी ने या बड़े किसी नेता वगैरह के बच्चे ने अगर कोई ऐसा कुछ काम कर देता है तो जो लड़की होती है वो बहुत फेस करती है इस चीज़ को? आई एग्री, करती है। अगर लड़का इतनी ऊंचे उससे आएगा तो लड़की फेस करती है। हमेशा लड़कियों की आवाज़ दबा दी जाएगी कि तुम ये तो पैसों के लिए या कुछ के लिए ऐसे बोला जाता है। इतने गंदे कमेंट्स करे जाते हैं जो कि लड़कियां मतलब अक्सर ये बोल देती हैं कि हमें नहीं करना कुछ, हमें हम ऐसे ही ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। तो इस वजह से बहुत बारी ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं वो जीत जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों के शॉर्ट ड्रेसेस पे भी आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट हो रहे हैं? जब ज़्यादा मेट्रो में लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं, अगर हम स्लीवलेस या कुछ भी पहन लें बहुत घूरते हैं। छोड़ो आप स्लीवलेस, हम अगर नॉर्मल कपड़े ऐसे में आते हैं ना, आज भी सुबह मेरे साथ ये हुआ है कि सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे, पता नहीं क्या देख लिया। तो ये आज भी होता है, लड़कियां फेस करती हैं, चाहे तुम कैसे भी कपड़े पहन लो, चाहे तुम कहीं भी जाओ। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां क्या स्टेप ले सकती हैं उस चीज़ के लिए? लड़कियों को बेसिकली हर लड़की को आई सजेस्ट कि सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, और वो अपने फाइल कर सकती है 103 पे। चाहिए मतलब अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, फैमिली सपोर्ट लेना चाहिए और शेयर करना। घूरे तो तुम उसको डबल घूर के देखो भाई, अपने साथ घूर क्यों रहा है भाई, क्या देख रहा है ऐसा? घूरने की तो कोई बात ही नहीं है। भी सपोर्ट करती है अगर आप उसी वक्त एक्शन उठाओगे तो। और अपने साथ सेफ्टी किट रखो, लाइक पेपर स्प्रे वगैरह रखना ही चाहिए हर लड़की को। और आई अग्री, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और ये सब चीज़ें मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आजकल की जनरेशन, आजकल की दुनिया इज़ नॉट गुड। तो जैसे कि आज हम लोगों ने बहुत लोगों के व्यूज़ जाने और उनकी राय जानी कि उनका क्या कहना है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए भारती न्यूज़ के साथ। मैं वनिका शर्मा, कैमरामैन सौम्य शर्मा के साथ। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।